बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला सय्यद मोहम्मद व अला आलि सय्यद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मिल्क शेक। बनाना इंतहाई आसान है, तो इसके अज्जा नोट फरमा लीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक आम लिया है और आम के मैं छिलके उतार कर इसको कुछ क्यूब शक्ल में काट दूँगा। उसके बाद मैंने चीनी ली है 6 टेबल स्पून, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3-4 मैंने बर्फ़ के आइस बार लिए हैं, बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें दूध शामिल करूँगा, आधा गिलास। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसको गार्निश करने के लिए जामे शीरी इस्तेमाल करूँगा। अब जो मैंने आम लिया है, यानी उसके छिलके उतार कर उसको क्यूब शक्ल में काट लिया। अब किसी भी शक्ल में काट, इसको मैं जग में शामिल कर लूँगा। उसके बाद मैं इसमें जो है दूध शामिल करूँगा, आधा कप। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने आधा कप ही शामिल किया। 3 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करूँगा, क्योंकि आम ऑलरेडी मीठा होता है, इस वजह से 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैं 3-4 बर्फ़ के टुकड़े शामिल करूँगा इसमें। इसको बनाना इंतहाई आसान है। और इसके बाद मैं जग के ऊपर ढक्कन लगाकर इसको मशीन के ऊपर ले जाऊँगा, ब्लेंड करूँगा। एक गिलास लेकर इसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आइस बार डालें। मैंने 3 आइस बार डाली हैं, यानी बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं। उसके बाद 1 मिनट तक ब्लेंड किया हुआ जो मिल्क शेक है आम का, उसको मैं शामिल कर लूँगा। इसको फुल बार लूँगा। उसके बाद गार्निश करने के लिए मैं इसमें रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी यानी लाल शरबत कोई भी इस्तेमाल कर सकूँगा। आपका मर्ज़ी पर है, कोई भी शरबत आप इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें काजू के 1-2 पीस, बादाम और पिस्ता का 1-2 पीस शामिल करूँगा, इसकी खूबसूरती को ज़्यादा बनाने के लिए। और इसके बाद लेमन का इस्तेमाल करूँगा। इस तरह आपका ये मिल्क शेक बेहतरीन तैयार हो। अगर ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।